नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स रिविजिट में। कई सालों से जिस फिल्म का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमी कर रहे थे, आखिरकार उसका पहला टीजर सामने आ चुका है। रामायण का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। कहीं लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कहीं इसे भारतीय सिनेमा का नया अध्याय बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे या नहीं, और क्या यश का रावण वाकई इतना खतरनाक लगेगा जितनी चर्चा में थी। आइए सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत शांत और आध्यात्मिक माहौल से होती है। शुरुआत से ही साफ महसूस होता है कि मेकर्स ने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भव्य सिनेमाई अनुभव बनाने की कोशिश की है। विजुअल्स बड़े स्तर के हैं और हर फ्रेम में मेहनत दिखाई देती है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर की। ट्रेलर में उसका लुक संयमित, शांत और प्रभावशाली दिखाई देता है। भगवान राम के चेहरे पर जो धैर्य और करुणा होनी चाहिए उसे दिखाने की कोशिश नजर आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस संतुलित लगती है। हालांकि ट्रेलर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए अभिनय का पूरा अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पहली झलक से यह भरोसा जरूर होती है कि उन्होंने इस किरदार के लिए गंभीर तैयारी की है। अगर ट्रेलर में किसी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है तो वो है यश। उनका रावण पारंपरिक अंदाज से अलग हैं, ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी लगता है। उनकी एंट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्रेजेंस मिलकर एक दमदार प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि ट्रेलर में उनका स्क्रीन टाइम सीमित है, लेकिन जितनी देर वे दिखते हैं उतनी ही देर में अपनी मौजूदगी का दर्ज करा देते हैं। ट्रेलर का सबसे मजबूत पक्ष इसका विजुअल स्केल है। बड़े सेट, विशाल लोकेशन, रंगों का इस्तेमाल और कैमरा वर्क इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देने की कोशिश करते हैं। वीएफएक्स पहले से कई भारतीय फिल्मों की तुलना में अधिक बेहतर दिखाई देता है। फिर भी अंतिम फैसला पूरी फिल्म देखने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेलर और अंतिम संस्करण में अंतर हो सकता है। बात करते हैं सिनेमाग्राफी की। हर फ्रेम को बड़े कैनवस की तरह फिल्माया गया है। लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट और विजुअल कंपोजिशन शानदार लगती है। कई शॉट्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रह सकते हैं। दोस्तों, हर ट्रेलर की तरह इसमें भी कुछ सवाल हैं। कुछ किरदारों की झलक बहुत कम दिखाई गई, कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। कुछ दर्शकों को ट्रेलर थोड़ा धीमा लग सकता है क्योंकि इनमें एक्शन से ज्यादा माहौल बनाने को जोर दिया गया है, लेकिन ये कमियां इतनी बड़ी नहीं लगती कि ट्रेलर का प्रभाव कम हो जाए। यह एक भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कदम है। अगर आप पूरी फिल्म इस तरह से देखना चाहेंगे तो आपका भारतीय पौराणिक फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकती हैं। मेकर्स ने स्केल, विजुअल और प्रस्तुति में बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई गई है। हालांकि ट्रेलर देखकर फिल्म को मास्टरपीस या फ्लॉप कहना जल्दबाजी होगी। अंतिम फैसला पूरी फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जा सकता है। मेरी नजर में ये ट्रेलर उम्मीद जगाने वाला है। रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में प्रभाव छोड़ते हैं। यश का रावण बेहद दमदार दिखता है। विजुअल शानदार है। बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर को ऊंचाई देता है। अगर फिल्म अपनी कहानी, अभिनय और भावनात्मक प्रभाव को इस स्तर पर बनाए रखती है तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार फिल्मों में से शामिल हो सकती है। मेरी तरफ से 10 में से 10 स्टार मिलते हैं। आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे या नहीं, और क्या यश रावण का आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाया या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।